हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 वर्ड सेंटेंस का पार्ट 3। इससे पहले के 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस पहले देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आज ये हमारा 3 वर्ड का सेंटेंस का जो है ये तीसरा वीडियो होने वाला है। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप खुद भी सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पहला सेंटेंस है, यह दवाई लो। टेक दिस मेडिसिन। टेक मीन्स लेना, दिस मीन्स यह, मेडिसिन मीन्स दवाई। सेंटेंस नंबर 2 है, उन्हें देर हो गई है। दे आर लेट। अगला सेंटेंस है, कौन सा अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अच्छा है, तो विच इज बेटर। विच मीन्स होता है कौन सा, और बेटर, बेटर मीन्स अच्छा, तो कौन सा अच्छा है। अगला, अभी या बाद में। जैसे आप किसी से पूछते नहीं हैं, किसी ने कहा पानी ले आओ, तो आप उससे एक प्रश्न पूछते हैं अभी या बाद में, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउ और लेटर। नाउ मीन्स अभी में और लेटर मीन्स बाद में। अगले सेंटेंस है, क्या मैं इंतज़ार करूं। शुड आई वेट। शुड आई वेट। शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। ये मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो ये आपको मैं मॉडल वाले चैप्टर में फ़िलहाल कराऊंगा। अभी हम स्पीकिंग का पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रामर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्पीकिंग ही सीख रहे हैं। तो क्या मैं इंतज़ार करूँ, इसको हम बोलेंगे शुड आई वेट। अगला है, आराम करो। टेक आ रेस्ट। टेक मीन्स होता है लेना। टेक मीन्स लेना, रेस्ट मीन्स आराम। टेक आ रेस्ट मीन्स आराम करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दोहरा रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग। रिपीट मीन्स होता है दोहराना, दोहराया, और रिपीटिंग मीन्स दोहरा रहा। तो आई एम रिपीटिंग, मैं दोहरा रहा हूँ। अगला सेंटेंस है 10 मिनट में। यहाँ पे आप 10 मिनट की जगह पर 2 घंटे, 5 मिनट, 40 मिनट कुछ भी लगा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इन 10 मिनट्स। जैसे किसी ने कहा कि जैसे ऊपर ही वाला है कि पानी ले आओ, तो आपने कहा नाउ और लेटर, तो उन्होंने कहा इन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट में ले आओ। मैं व्यस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट बिजी। आई एम नॉट बिजी। आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम होता है। आई एम इसको पढ़ा जाता है, तो आई एम नॉट बिजी, इसका मतलब मैं व्यस्त नहीं हूँ। अगला सेंटेंस है, यह बहुत ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, मुसीबत ही मुसीबत है। मुसीबत ही मुसीबत है। ट्रबल्स आर एंडलेस। ट्रबल्स मीन्स होता है समस्या। ट्रबल्स मीन्स क्या होता है, समस्या। और एंडलेस मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, समस्या कभी ख़त्म ना हो, तो उसको हिंदी में बोलते हैं मुसीबत ही मुसीबत है। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रबल्स आर एंडलेस। ट्रबल्स मतलब बहुत सारी मुसीबतें, और ट्रबल मतलब एक मुसीबत। हम सब, ऑल ऑफ अस। जैसे सब किसी ने बुलाया तो आप ये कहेंगे हम सब, ऑल ऑफ अस, उन सभी को। ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम मीन्स होता है उन सभी को, मतलब जो भी सामने खड़े हैं उनके लिए कहा गया है, ऑल ऑफ देम। अगले में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम बीमार हो। आर यू सिक। सिक की जगह पे इल भी लगा सकते हैं, आई डबल एल, इल, इल मीन्स भी बीमार होता है। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ। कॉल द डॉक्टर। कॉल मीन्स होता है पुकारना। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। कुर्सी के पीछे, बिहाइंड द चेयर। बिहाइंड एक प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर वो किसी चीज़ की स्थिति को बता रहा है, कुछ रखा है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि बॉल कुर्सी के पीछे है, तो बॉल इज़ बिहाइंड द चेयर। गेंद कुर्सी के पीछे है, तो बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। सुधर जाओ। जैसे किसी को कहते नहीं हम लोग मजाक मजाक में या गुस्से में या वैसे कहते हैं,
तो सुधर जाओ, मैन योर वेज, मैन योर वेज, ये इसको बोलेंगे सुधर जाओ। बालों में कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर, यहाँ पे बी साइलेंट रहता है कॉम्ब में, तो कॉम्ब योर हेयर। कल ओले पड़े थे, बीते हुए कल में ओले पड़े थे। इट हेल्ड यस्टरडे, इट हेल्ड यस्टरडे। अगला सेंटेंस है ये तुमने किया, यू डिड इट, ये तुमने किया, यू डिड इट। डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स हो गया। तो डू, डिड, डन ये तीनों फॉर्म होती हैं, ये एक वर्ब भी होती है। तो डिड मीन्स किया। पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, मेक द पेमेंट, मेक द पेमेंट। एक और दिखाओ, जैसे आप दुकान पे गए, आपको शूज़ लेने हैं या आपको कोई अपनी ड्रेस लेनी है, तो आप दुकानदार से कहते हैं एक और दिखाओ, तो क्या कहेंगे, शो मी अनदर, शो मी अनदर। अनदर मीन्स दूसरा भी होता है, इसका मतलब हो गया शो मी अनदर, शो मीन्स दिखाना, अनदर मीन्स दूसरा, तो दूसरा दिखाओ, या फिर उसको बोलेंगे एक और दिखाओ। अगला है उसे हंसाओ, उसे हंसाओ, मेक हिम हर लाफ। यहाँ पे हिम लगाएंगे अगर सामने कोई लड़का है, मास्कुलाइन जेंडर है, और अगर फेमिनाइन जेंडर है तो हर का यूज करेंगे। तो वो जेंडर का पार्ट है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। लड़का है तो हिम लगाएंगे, लड़की है तो हर लगाएंगे। उसे हंसाओ, मेक हिम लाफ। चलो अंदर चले, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। कविता सुनाओ, रेसिट द पोअम, कविता सुनाओ, रेसिट द पोअम। कविता के लिए कभी भी सिंग वर्ड नहीं लगता है, वो सॉन्ग के लिए सिंग लगाया जाता है। कविता की जब भी बात आती है तो कविता को का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रोअम, पोअम, और इसको गाने के लिए या सुनाने के लिए कहा जाता है रेसिट। फ़ोन कर देना, गिव आ रिंग। जैसे किसी ने कहा ठीक है, चलते हुए कहा था ठीक है हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है पहुँच कर फ़ोन कर देना। या उसने कहा कि मुझे ये सामान मंगाना है, तो उसने कहा फ़ोन कर देना, तो इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, गिव आ रिंग। इसके अलावा, इसके अलावा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब होता है इसके अलावा। कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ। देखिए एक हमने सेंटेंस पीछे पढ़ा था, एक और दिखाओ, उसका मतलब होता है शो मी एन अदर। यहाँ पर है कुछ और दिखाओ, तो शो समथिंग एल्स, शो समथिंग एल्स। अगला है ताने मत मारो, ताने मत मारो। कहते नहीं मुझे ताने मत मारो, तो जैसे आपको लोग ताने मारते होंगे कि इंग्लिश नहीं आती है, ये इंग्लिश सीखेंगे, ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप सीखते रहिए, आप ज़रूर एक दिन बोल पाएंगे। तो ताने मत मारो के लिए लगाएंगे डू नॉट टॉन्ट, डू नॉट टॉन्ट। टॉन्ट मीन्स होता है ताने मारना। इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर, इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर। जैसे किसी को इशारा कर रहे हो तो आप दूसरे ने कहा नहीं इशारा नहीं करना है, तो डू नॉट गेस्चर। आप इसको डोंट गेस्चर भी बोल सकते हो। बारिश हो सकती है, इट में रेन, में मॉडल है, सकता शक्ति के लिए लगाया जाता है, तो इट में रेन। जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश। इसे वहाँ रख दो, कीप इट देयर, इसे वहाँ रख दो, कीप इट देयर। कीप मीन्स होता है रखना, इट मीन्स इसे, देयर मीन्स वहाँ। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, सी यू टुमारो। या बाद में मिलते हैं तो सी यू लेटर। मेरे साथ खड़े रहो, स्टैंड बाय मी, मेरे साथ खड़े रहो, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंड बाय मी। लगभग हर रोज, लगभग, लगभग के लिए एक जगह पे मैथ में यूज होता है अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्सीमेटली या अप्रॉक्स। यहाँ पर बातचीत में है लगभग हर रोज, तो ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है खाओ मेरी कसम। किसी को बोलते नहीं हो कि खाओ मेरी कसम, तो क्या बोलेंगे, स्वेयर टू मी। स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना, स्वेयर टू मी। मुझे घर ले चलो, टेक मी होम, मुझे घर ले चलो, टेक मी होम। सब खत्म,
ऑल आर गॉन। जैसे राहुल गांधी जी की मेमेज बड़ी वायरल होती है, सब खत्म, टाटा बाय बाय, तो वही है सब खत्म, ऑल आर गॉन। क्या खाऊं, पूछा जा रहा है क्या खाऊं, क्वेश्चन। व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट मीन्स क्या खाऊं। एक घूंट पियो, एक घूंट पियो, पीने की वैसे ड्रिंक होती है, लेकिन जब एक घूंट की बात आती है तो उसको सिप बोलते हैं। टेक आ सिप, टेक आ सिप का मतलब होता है एक घूंट पियो। समय पर पहुंच जाना, समय मर, समय पर पहुंच जाना, तो रीच ऑन टाइम। रीच मीन्स होता है पहुंचना, ऑन टाइम मीन्स समय पे। आपको किसी भी को भी समय पर बोलना है तो आप ऑन टाइम बोलेंगे। इसे वापस रख दो, पुट इट बैक, इसे वापस रख दो, पुट इट बैक। जैसे पिक्चरों में बोलते हैं कि हीरो बोलता है कई बार कि अपनी बंदूक नीचे रख दो, है ना, पुट डाउन योर गन, पुट डाउन योर गन, अपनी बंदूक नीचे रख दो। तो वैसे ही यहाँ पर है इसे वापस रख दो, पुट इट बैक। मुझे गलत साबित करो, वो कह रहा है कि मुझे गलत साबित करो, तो प्रूव मी रॉन्ग। प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना, मैथ में आप क्वेश्चंस किए होंगे, आपने लिखा होता है सिद्ध करना, तो सिद्ध करने को बोला जाता है प्रूव, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं साबित करना। तो साबित करना, सिद्ध करना, इसके लिए लगाते हैं प्रूव। और रॉन्ग मीन्स गलत, तो प्रूव मी रॉन्ग। अगला है कृपया लीजिए, हैव इट प्लीज़। कृपया लीजिए, हैव इट प्लीज़। कोई चीज़ किसी को आप दे रहे हैं तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं हैव इट प्लीज। इसे वापस दे दो, गिव इट बैक। गिव मीन्स देना, इट मीन्स इसे, बैक मीन्स वापस, इसे वापस दे दो। इसे वापस ले लो, टेक इट बैक, इसे वापस ले लो, टेक इट बैक। इसे लिख लो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं लिखने की जगह पर, लेकिन जब आप बोर्ड से कोई चीज़ नोट कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो नोट इट डाउन। एक रेखा खींचो, ड्रा अ लाइन, एक रेखा खींचो, ड्रा अ लाइन। अभी के लिए बाय, बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय, बाय फॉर नाउ। तो ये आपके 50 सेंटेंस का तीसरा वीडियो था जो आपने बड़े ध्यान से देखा और समझा है। आप इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।